नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 मिला। यानी कोई संख्या थी, उसे 21 से डिवाइड करना था, लेकिन उसने 12 से डिवाइड कर दिया और जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर 35 आया, यानी कि भागफल आया 35। तो अगर आपको 12 से डिवाइड करना था और 35 आपका भागफल आ गया तो आपकी संख्या हो गई 12 गुणा 35। ये आपकी एक्चुअल संख्या है। 12 से आप डिवाइड करते हैं तो 15 आंसर आता है, तो एक्चुअल संख्या हो गई 12 गुणा 35। अब कह रहे हैं अगर इस एक्चुअल संख्या को 21 से वो डिवाइड करता तो एग्जैक्ट आंसर होता। तो इसको अगर 21 से डिवाइड करें तो 7 पचे 35, 7 तियां 21, 3 चौक 12, 5 गुणे 4 20। तो सही संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 20। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतया विभाजित करे। 25, 35, 40 और 30 वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक, अगर दोस्तों ये कहा जाए ठीक कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो दी गई संख्याओं को जो विभाजित करता है वो सदैव HCF होता है। क्या होता है? HCF। दो बातों को ध्यान में रखना है। जनरली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जब वो कहे कि छोटी से छोटी संख्या तो हम LCM निकालते हैं, जब वो कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो हम HCF निकालते हैं। लेकिन वास्तविकता में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कोई हमसे कहे कि दी गई जो संख्याएं हैं, दी गई संख्याओं से जो कटे तो वो LCM होगा, और दी गई संख्याओं को जो काटे तो वो HCF होगा। तो इन्होंने कहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं को काटे। तो दी गई संख्याओं को जो काटेगा तो वो क्या होगा? HCF होगा। और जब HCF होता है तो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, HCF कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी जब मासा निकालेंगे तो मासा जो है वो 25 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो मासा 25 होगा या फिर 25 का कोई छोटा फैक्टर होगा। यानी मासा 25 या 25 से छोटा हो सकता है, बड़ा तो कतई नहीं हो सकता है। तो अगर मासा 25 है तब तो ठीक है, तो 25 अगर मासा होगा तो 25 से एक कटेगा नहीं। तो अगर 25 मासा नहीं है तो 25 का छोटा फैक्टर, 25 का 25 से छोटा फैक्टर क्या हो गया? 5। तो 5 से ये, 5 से ये, 5 से ये, 5 से ये, सारे 5 से कटते हैं तो HCF क्या हो गया? 5। ठीक है। अब ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है 5 जो दी गई सारी संख्याओं को डिवाइड करेगी। देखिए कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन देखें तो इन दी गई संख्याओं से क्या है? छोटा है। तो जब कभी भी कहा जाए कि दी गई संख्याओं को जो काटे, दी गई संख्याओं को जो काटे तो वो HCF है, मासा है। दी गई संख्याओं से जो कटे तो वो LCM होगा। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 276x1 3 से विभाजित है, तो अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग। तो अगर ये संख्या 3 से कटेगी, 2, 7, 6, x 1 इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 7, 2, 9, 6, 15, 1, 16, 16 प्लस x ये 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने वाली संख्या जो 16 से बड़ी हो, तो पहली संख्या होती है 3 छंग 18। पहली संख्या होती है 3 छंग 18, तो 18, तो 18 कटेगी। तो अगर 18 कटती है तो x की पहली वैल्यू होगी 2, क्योंकि 16 और 2 18। उसके बाद काटेंगे तो 3 सते 21। ठीक है।
अगर 21 को हमको काटना है तो ये 16 है, तो x का दूसरा मान होगा 5, क्योंकि 16 और 5 21। फिर 3 से जो कटेगी 3 अठे 24, ठीक है। तो 24 को अगर काटना है तो 16 के बाद x की वैल्यू क्या होगी 8। तो अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल है तो x की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू जो 18 कटेगी तो x की वैल्यू आई 2। उसके बाद आप 3 बढ़ाते चले जाए, पहली वैल्यू आई 2, 2 में 3 बढ़ाओ 5, 5 में 3 बढ़ाओ 8, और 8 में 3 बढ़ाओगे तो 11। लेकिन 11 दो अंकों की संख्या है और यक्स क्या है, एक अंक है। तो जो एक अंक होता है वो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 9 से बड़ा कोई भी अंक नहीं होता। तो किसी भी अंक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 9। ठीक, तो अगर कहा जाए डिजिट तो दोस्तों 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी क्या है, डिजिट है। और ये डिजिट के साथ साथ संख्या भी है, ये डिजिट भी है और ये संख्या भी है। लेकिन कोई कहे 27 क्या है, तो 27 एक डिजिट नहीं है, 27 एक अंक नहीं है, 27 दो अंकों की संख्या है। तो ये क्या है, 2 अंकों की संख्या, ये अंक नहीं है। अंक कितने होते हैं, 0 से 9 तक। टोटल कितने अंक या डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। और ये क्या है, ये 2 अंकों से बनी एक संख्या है। तो यहां x का मान 2 होगा, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बढ़ा के 5, फिर 5 में 3 बढ़ा के 8, और 8 में 3 बढ़ाओ तो 11, लेकिन 11 कोई अंक नहीं है। तो x के संभव मान 2, 5 और 8 है, इनका योगफल 8, 2, 10, 5, 15। तो आंसर क्या आया, डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 की पावर 10 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दें, 3 पावर 10 डिवाइड बाई 7। जब भी किसी संख्या को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना हो तो ये जो 7 है इसी से आपको डिवाइड करना है, और जिसको डिवाइड करते हैं उसमें जो नीचे लिखा है ये बेस है और जो ऊपर लिखा है वो पावर है। तो 7 का डिवाइड हमेशा बेस में होगा, इसका डिवाइड हम कभी भी पावर में नहीं कर सकते। पावर में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, पावर में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को निकालना होता है यूलर नंबर या टोसेंट। तो अगर हमें पावर दी है और पावर को डिवाइड करके पावर को छोटा करना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, यूलर। किसी भी प्राइम नंबर का यूलर 1 कम होता है। तो अगर हम 7 का यूलर निकालेंगे तो 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का यूलर नंबर सदैव 1 कम होता है। तो 7 का यूलर नंबर कितना होगा, 6। और यूलर नंबर का डिवाइड हमेशा किसमें होता है, पावर, और इसका डिवाइड हमेशा किसमें होता है, बेस में। तो यूलर नंबर 6, 6 से अगर हम 10 को काटे तो 6 एक कम 6, पावर कै बची, 4। ठीक है, तो हमने पावर को डिवाइड करके छोटा कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 7। 3 की पावर 4 का मतलब आप कह सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, और बटे में जो लिखा है वो सदैव रहेगा, यानी बटे में जो चीज लिखी है वो तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस 3 और 3 को हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9, उसको गुणा कर दें तो वो भी हो जाएगा 9। अगर आप 7 से डिवाइड करें, ठीक है, मैं इधर लिखे देता हूं, 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 7। तो 7 का अगर 9 में डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचा, 2। इस 7 का इस 9 में डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचा, 2। अगर बीच में इंटू है तो इंटू ही होगा। तो 2 का 2 में गुणा करें तो कितना आ गया, 4/7। अब ये 4 तो कटेगा नहीं, तो यही 4 क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 से पूर्णतया विभाजित है। अगर कोई भी संख्या किसी से कटती है, विभाजित होती है, तो x माइनस 5 से अगर डिविजिबल है तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है। तो जिससे भी ये डिवाइड होता है उसको सदैव 0 करें। तो अगर x माइनस 5 से कटता है तो x माइनस 5 को बराबर करेंगे 0।
यहां से x बराबर कितना आ गया 5। अब अगर इसको आपने 0 करके x की वैल्यू निकाली तो ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपके इक्वेशन की वैल्यू भी क्या होगी 0। जिस किसी संख्या से कहा जाए कि ये कटता है तो अगर x माइनस 5 से कटता है तो x माइनस 5 को 0 करें और इसको 0 करके जो x की वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे तो उस क्वेश्चन की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे 5। तो 5 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस a गुणे में x की वैल्यू 5 और प्लस कितना है 4 और बराबर क्या होगा 0। तो 25 तिया 75 और 5 का a में तो 5a और प्लस 4 और बराबर 0। तो 75 और 4 जोड़ लें तो 79 79। तो 5a बराबर 79 तो a बराबर होगा 79 अपान 5। 5 से इसको डिवाइड कर लें तो 5 एक कम 5 2 7 55 25 4 29 5 अठे 40। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 15.8 क्योंकि 75 प्लस 4 79 है, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, यानी आंसर हो गया सी माइनस 15.8। अगला क्वेश्चन है 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। 1 से 99 तक अगर गणना करें तो दहाई के अंक तो आप जानते हैं 1 2 3 डॉट 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 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर डॉट 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 और 99। 1 से लेकर के 99 तक दहाई के अंक निकालने हैं, यानी कि 10th डिजिट निकालनी है। तो 1 से 9 तक में तो कोई दहाई का अंक नहीं है। दहाई का अंक 10 से शुरू होगा और 99 तक होगा, ठीक है। और हर संख्या में एक अंक दहाई का है। दहाई के कुल कितने अंक हैं, जैसे एक संख्या लिया तो इसमें एक अंक है, दूसरी में भी दहाई का एक अंक है, तो दहाई के कई अंक हो गए 2। तो जितनी संख्याएं होंगी उतने ही दहाई के अंक होंगे। जैसे मैंने लिखा 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14। मैं कहूं 10 से 14 तक दहाई के कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो दहाई के अंक कितने होंगे 5। अगर कहा जाए इकाई के कितने अंक हैं तो 5 संख्या है तो इकाई के भी कितने अंक होंगे 5। यानी जितनी संख्याएं होंगी उतने ही अंक होंगे। तो 1 से लेकर के 99 तक दहाई के कितने अंक हैं ये हमें बताना है। तो 1 से 9 तक दहाई का कोई अंक नहीं है, तो दहाई के अंक कहां से कहां तक है 10 से लेकर 99 तक। तो हमें पता करना है 10 से 99 तक कितनी संख्या है। तो संख्याएं कितनी हैं इसको निकालने का तरीका होता है लास्ट डिजिट L माइनस फर्स्ट डिजिट A डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। ये सारे सवालों में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां पर देखिए 10 11 12 13 14 तो डिफरेंस एक एक का है, तो आप ये लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन जब डिफरेंस बदलेगा तब भी ये फार्मूला काम आ जाएगा। तो लास्ट संख्या है 99, माइनस में पहली संख्या है 10, डिवाइड में डिफरेंस है 1 और प्लस 1। तो 99 में से 10 घटाओ, 99 माइनस 10 तो हो गया 89 और 89 में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 90। तो 10 से 99 तक 90 संख्या हैं, तो दहाई के भी कितने अंक हो गए 90। तो आंसर कितना हो गया बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दे, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन है 1/6 1/12 1/20। इसमें क्या करते हैं सीरीज को तोड़ते हैं। 1/6 का मतलब है 2 गुणा 3 6 और फिर 1/12 का मतलब है 3 गुणे 4। तो देखिए कैसे सीरीज बनी, 2 गुणा 3 3 गुणा 4। फिर 1/30 का मतलब है 5 गुणा 6। 1/42 का मतलब है 6 गुणा 7। 1/56 का मतलब है 7 गुणा 8। तो अगर ऐसी कोई भी सीरीज दें जिनका डिफरेंस सेम हो,
2 3 3 4 5 6 6 7। अगर डिफरेंस सेम होता है तो जितनी सेम डिजिट हैं, कॉमन डिजिट हैं, वो कट जाती है। यानी कॉमन डिजिट है 3 3 4 2 3 3 4 4 5 वाली डिजिट इसमें छूट गई है। 1/20 वाली जो डिजिट होगी उसको कहेंगे 4 × 5। तो 3 3 कॉमन, 4 4 कॉमन, 5 5 कॉमन, 6 6 कॉमन, 7 7 कॉमन, सारे कॉमन पार्ट कट जाएंगे। अब इसका आंसर होता है 1/d ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/l। ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि d का मतलब डिफरेंस। अगर डिफरेंस 1 1 का है तो डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1 में डिफरेंस हो गया। 1/a मतलब पहला पद 2, 1/2 माइनस लास्ट वाला 1/8। तो 1/2 में से 1/8 आप घटा लें। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, यहां आएगा 4, यहां आएगा 1, तो आंसर आपका आएगा 3/8। यानी कौन सा आंसर हुआ? बी। नेक्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य संख्या को बताइए। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी, जैसे 15 16 17, इनको कहेंगे क्रमागत संख्या। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो एक एक का डिफरेंस होगा। अगर कभी भी ऐसी संख्याएं दी जाएं जिनके डिफरेंस सेम हो, तो अगर डिफरेंस सेम होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है तो एग्जैक्ट मिडिल वाला टर्म ही एवरेज होता है। तो 15 16 17 का कोई एवरेज पूछे तो कितना होगा? 16 होगा। ठीक, अब इन्होंने कहा मध्य संख्या, तो 3 संख्याओं का योगफल अगर 42 है तो 3 से भाग कर दो, तो ये तीनों का एवरेज है, और तीनों का एवरेज क्या आ गया? 14। तो जो तीनों का एवरेज होगा वही मध्य संख्या होगी। ठीक, तो यही एवरेज है और यही मध्य की संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 40। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यानी सबसे बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर दोस्तों होती है 97। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर और सबसे छोटी प्राइम नंबर, इनका डिफरेंस, तो 97 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा? 86। तो आंसर आपका हो गया कौन सा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। निम्न में से कौन रेशनल नहीं है, परिमेय नहीं है? तो देखिए 1728 का क्यूब रूट निकलता है, इसका मेथड है क्यूब रूट निकालने का, हम लोग ओरल निकाल सकते हैं। तो 1728 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 12। ठीक है, तो 12 एक परिमेय संख्या है, इसका मापन किया जा सकता है, इसे a/b में लिखा जा सकता है, तो ये तो परिमेय है। ठीक है, अगर कोई संख्या मापित हो, जिसे मापा जा सके, जिसे बताया जा सके, तो वो सदैव परिमेय है। तो ये संख्या यहां तक एग्जैक्ट है, यहां पर स्टॉप है। तो अगर कोई संख्या कहीं पर जाके स्टॉप हो जाती है तो वो हमेशा परिमेय है, इसका मापन किया जा सकता है। ठीक, तो ये भी परिमेय है। ये वाली भी बड़ी जरूर है लेकिन मापन किया जा सकता है, तो ये भी परिमेय है, रेशनल है। लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू आज तक ज्ञात नहीं है। दशमलव के लाखों अंकों तक सुपर कंप्यूटर द्वारा इसका मान निकाला गया है, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात हुआ है। भविष्य में कभी ज्ञात हो जाए तो नहीं कह सकते हैं। तो पाई अपरिमेय है क्योंकि इसका मापन अभी तक संभव नहीं हुआ,
पाई को a बटे b के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए आंसर क्या हुआ पाई। 0.125 बार, 0.125 बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में बदलना है। बाय डेसिमल को कभी भी फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप जहां से पॉइंट लगा हो, पॉइंट छोड़कर बाकी पूरी संख्या लिख दें 125, फिर अपान। ये बार का सिंबल जितने अंकों पर हो उतने 9, 3 अंकों पर है तो नीचे कै 9 लिखेंगे 3 9। अगर ये डिविजिबल है तो डिवाइड कर दे, वरना यही आपका आंसर है 125 बटे 999। चलिए, ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन का 4 पावर -3/2। अगर कभी भी पावर माइनस में हो तो बेस को पलट के लिख दें तो पावर प्लस में हो जाती है। 4 का मतलब है कि ये लिखा है 4/1, इसको हम पलट दें तो लिखेंगे 1/4, लेकिन फिर सिंबल पावर का बदल कर हो जाएगा 3/2। बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान से समझिए और अपने कमेंट मुझे भेजते रहे। मैं देखूंगा आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते होंगे, कोशिश करूंगा कि आप लोगों की बात पूरी हो सके। तो अगर ये पावर लगी है तो जो ऊपर लिखा होता है दोस्तों ये सदैव पावर होती है, और जो नीचे लिखा होता है ये करनी या सर्ड कहलाती है। यानी बटे में 2 होने का मतलब है कि स्क्वायर रूट, और पावर में 3 होने का मतलब है कि पावर क्या लगाओ 3। तो पहले चाहे स्क्वायर रूट करो और चाहे पहले पावर 3 कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो स्क्वायर रूट का काम खत्म। 1/4 का वर्गमूल 1/2। अब पावर ऊपर क्या बची 3, अब इसके ऊपर 3 पावर, तो 3 पावर तो 1 की घात 3 तो 1 आएगा, 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आया 8। तो ये हो जाएगा 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय, ठीक है, जिसको मापित ना किया जा सके। जैसे क्यूब रूट 64, तो 64 का क्यूब रूट आप जानते हैं 4, तो मापन हो गया, परिमेय है। स्क्वायर रूट 64 8, मापन हो गया। सिक्स्थ रूट 64, अब देखिए सिक्स्थ रूट 64, हम अगर 64 को बदलेंगे तो 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, और जो सिक्स्थ रूट है इसी को सर्ड कहते हैं। यहां पर 6 का मतलब है 6/1। अगर हम लोग सर्ड को पावर में लिखते हैं तो सर्ड पलट जाती है, यानी जो 6/1 है ये जब पावर में जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ये है 2 की पावर 6, और सर्ड को बदल रहे हैं पावर में, तो ये 6/1 है तो ऊपर हो जाएगा 1/6। पावर पर फर्दर पावर है तो इंटू होता है, यानी 2 की पावर 6 इंटू में 1/6 और 6 कैंसिल, तो ये बना 2 की पावर 1, यानी कितना आंसर हुआ 2। ठीक, तो इसका भी वैल्यू का मापन किया गया तो 2 निकला, तो वैल्यू का मापन हो सकता है, इसलिए यह परिमेय है। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है अपरिमेय। ठीक है, पावर में 4 है तो 1/4 होगा, और 1/4 होगा तो उसका मान हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये कौन सी संख्या हो गई अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय है? इसको देखें, क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, ये डाट 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 में चलता ही रहेगा चाहे जब तक निकाले। ठीक है, तो ये संख्या क्या है अपरिमेय है। ठीक, अच्छा छांटना है कि कौन सी परिमेय है, तो क्यूब रूट 8, तो क्यूब रूट 8 की वैल्यू आप लोग समझते होंगे कि 2 होगी। ठीक है, तो इसका मापन किया गया, इसलिए यह संख्या क्या है परिमेय। क्यूब रूट 4 नहीं निकाल पाएंगे, डाट 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 में चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। क्यूब रूट 12 नहीं निकलेगा, डाट 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 में चलेगा, तो ये तीनों अपरिमेय है। हमको परिमेय ढूंढनी थी, वो मिल गई, तो बाकी से कोई मतलब नहीं है। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है दोस्तों, समझ लें, जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते और जानते हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक हैं, रियल हैं।
रियल के अलावा जो संख्या होती है उसे इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या हम लोगों के सिलेबस में रेयर केस है कि कभी पूछी जाए। तो जब कभी भी आपसे पूछते हैं तो हमेशा वास्तविक यानी रियल नंबर के बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो अगर कहें अपरिमेय संख्या क्या है तो वास्तविक है, परिमेय संख्या क्या है तो वास्तविक है, फ्रैक्शन वाली क्या है तो वास्तविक है, इवन क्या है वास्तविक है, आड क्या है वास्तविक है, प्राइम क्या है वास्तविक है। जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं सारी की सारी वास्तविक और रियल होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या भी वास्तविक और रियल होगी। तो ये रहे आज के कुछ सवाल जो हम लोगों ने स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए डाले हैं। लेकिन यही सवाल सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी भी इनको पूछता है, रेलवे भी इनको पूछता है और यूपी SSSC का एग्जाम भी इनको पूछता है। तो ये सभी संबंधित एग्जामों के लिए आपके लिए फायदेमंद होंगे। कैसा लगा आपको पढ़कर, सुनकर, देखकर, मेरे साथ 15 मिनट का समय बिताकर? जरूर कमेंट में अपनी बात लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बात आप लोग कहें उससे संबंधित इंपॉर्टेंट मटेरियल आप लोगों को देता रहूं, और कुछ भी आप मुझसे पूछेंगे जरूर आपको उसका उत्तर मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।